नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने पद पर बने रहेंगे या कोई दूसरा? क्योंकि अब क्लियर हो चुका है कि जो आगामी राष्ट्रपति होंगे या तो डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं या तो जो बिडेन बनने वाले हैं। इन दोनों की कुंडलियों का एनालिसिस क्या कहती है, साथ में गोचरीय व्यवस्था 3 नवंबर को जो ये चुनाव होंगे उस समय ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, और जब अमेरिका की स्वतंत्र कुंडली देखा जाए 4 जुलाई 1776 की जो कुंडली है वो क्या कहती है, इन सभी का समन्वय जो होगा वो रिजल्टिंग आपको बताएगा कि अगला राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं अमेरिका के वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लगन कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका की लगन कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली बन रही है, और गोचर में कहाँ पर कौन से प्लैनेट होंगे? लगन में ही केतु रहेगा, सप्तम स्थान पर राहु के साथ चंद्रमा रहने वाला है, द्वितीय स्थान पर स्वगृही बृहस्पति उपस्थित रहेंगे और तृतीय स्थान पर स्वगृही शनि उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा जो मंगल होगा वो पंचम में, यानी जो लग्नेश है वो पंचम में अपने मित्र राशि बृहस्पति में उपस्थित रहेंगे। तो ये जो ग्रहों की जो व्यवस्था बन रही है उसके हिसाब से देखा जाए किसके सितारे ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप हैं या जो बिडेन? और जाते जाते लास्ट में आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है कि किसका राष्ट्रपति बने रहना ज़्यादा अच्छा है, जो बिडेन का या डोनाल्ड ट्रंप का। ये लास्ट में ज़रूर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये आज के वीडियो में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली सिंह लगन की कुंडली है और लगन में ही मंगल है। सिंह लगन का जो मालिक है दशम स्थान पर है सूर्य, जहाँ पर उसको दिशा बल मिला हुआ है, और दिशा बल मिलने के कारण और इनका जो बृहस्पति है द्वितीय स्थान पर है, तो बृहस्पति द्वितीय स्थान पर है और यहाँ पर पंचम का मालिक और अष्टम का मालिक दोनों होकर बृहस्पति अपने कारक भाव में उपस्थित है और अपने घर को देख रहा है, अष्टम को देख रहा है, इसलिए अष्टम का दोष इनकी कुंडली में नहीं लगा। और 2016 में जो ये चुनाव हुए थे उसमें पूर्ण रूप से जो विजयी हुए वो डोनाल्ड ट्रंप थे। उस समय बृहस्पति की दशा जस्ट स्टार्ट हुई थी। अभी बृहस्पति के अंदर शनि के अंदर मंगल की दशा स्टार्ट हो रही है। तो आइए देखते हैं बृहस्पति के अंदर शनि कैसा रिजल्ट इनको देने वाला है। देखिए बृहस्पति क्या है इनकी कुंडली में, तो पंचमेश है, अष्टमेश है, जहाँ पर अष्टम का दोष नहीं लग रहा है। और शनि क्या है इनकी कुंडली में? शनि ऑलरेडी जो सिंह लगन की कुंडली होती है उसमें मारक का काम करते हैं, तो इनका मार्केश है, लेकिन अपने घर को देख रहा है द्वादश स्थान पर बैठकर और गोचर में भी अपने घर पे बैठा है, तो यहाँ पर भी ये मारक नहीं करेगा। लेकिन इनकी लोकप्रियता थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि मार्केश की दशा में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट होता है। तो ये तो बिजनेसमैन है, आर्थिक कष्ट की तो बात बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ इनके कुंडली में। और शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि लग्नेश जो सूर्य है जब ये चुनाव चलेगा, हालांकि नीच का रहेगा और नीच का होकर बुध के साथ ये युति करने वाला है। बुध और शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वहाँ पर सूर्य को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो मंगल, अब मंगल की देखा जाए पोजीशन तो इनके लगन में मंगल है और गोचर में देखा जाए तो अष्टम में मंगल होकर द्वादश में, यानी स्थान परिवर्तन के योग डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में यहाँ पर दिख रहे हैं कि इनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। लेकिन क्या वास्तव में इनका स्थान परिवर्तन अर्थात सत्ता हाथ से चली जाना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से बताने से पहले आइए हम विपक्षी पार्टी की कुंडली भी तो देख ले, कहीं इनकी कुंडली इनसे भी तो ज़्यादा निगेटिव नहीं हो रही है। क्योंकि जब तक हम दोनों का एनालिसिस नहीं करें, क्योंकि डेट पता है 3 नवंबर को होगा और रिज़ल्ट भी उसके बाद आना शुरू हो जाएगा। तो जो बिडेन की जो कुंडली बनती है वो धनु लगन की कुंडली है।
इनका जो अत्यंत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो बृहस्पति, और बृहस्पति इनकी कुंडली में उच्च का होकर अष्टम में बैठा हुआ है। तो आयु तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और लग्नेश में खुद जाकर बैठेगा, और लग्नेश में बैठने के कारण ये भाग्य में इनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पे पड़ने वाली है। तो बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही भाग्य पे पड़ेगी, लेकिन गोचर में देखा जाए तो भाग्य में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन जो जनता, जो कर्म का स्थान है, वहाँ पर नीच का शुक्र राशि परिवर्तन करके बैठा हुआ है। और शुक्र इस लगन की कुंडली में अति मारक का काम करता है, और नीच भंग हो जाए मतलब निगेटिव प्लैनेट की एनर्जी बढ़ जाए, और साथ में जनता को देखे तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली तो थोड़ी टाइम के लिए कमज़ोर मुझे दिख रही है, लेकिन जो बिडेन की कुंडली उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ दिख रही है। जनता के स्थान की तुलना करते हैं, जनता के स्थान पर गोचर में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में केतु उपस्थित रहेगा, और सिंह लगन की कुंडली में केतु एक चतुर्थ स्थान पर बैठ जाए तो जनता का सुख देता है, क्योंकि उस समय राहु जो कि राजनीति का कारक है दशम स्थान पर रहेगा। तो गोचर में देखा जाए तो केतु इनके 4th हाउस में रहेगा, और लगन कुंडली में भी 4th हाउस में ही है, यानी राहु राजनीति का कारक दशम में गोचर में भी रहेगा, जन्म कुंडली में भी रहेगा। और जो बिडेन की कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थ स्थान यानी जो जनता का कारक है वो बृहस्पति है, वो अष्टम में जाकर बैठा, यही एक प्रॉब्लम है। और वैसे भी गोचर में देखा जाए, गोचर में तो स्थिति अच्छी रहने वाली है, लेकिन जो लगन कुंडली में चतुर्थ स्थान पर है तो ये भी काफ़ी बड़े शख्स हैं, और निश्चित रूप से इन्होंने भी काफ़ी उपलब्धियां पाई है। लेकिन इनकी जो दशा चलेगी, बृहस्पति के अंदर राहु के अंदर बुध की दशा चलेगी 3 अक्टूबर 2020 तक। तो बृहस्पति के अंदर राहु वैसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है, और बुध की दशा चलेगी, और बुध इनकी कुंडली में मंगल के साथ बैठा है, और अपने परम शत्रु के साथ बैठकर जो इसकी स्थिति बन रही है। और गोचर में सूर्य के साथ बुध की स्थिति शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ ये ओवरऑल इंडिकेट कर रही है कि अगर ये चुनाव 3 नवंबर को होते हैं तो निश्चित रूप से मेरी ये भविष्यवाणी है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली भारी पड़ रही है। अभी भी जो बिडेन की कुंडली कमज़ोर आप मत समझिएगा, ये इनकी कुंडली देखने से ही अच्छी चीज़ें, अच्छी कुंडली तो इनकी भी दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी कुंडली में सबसे 2 पॉइंट निगेटिव है जो इनको किसी कंडीशन में राष्ट्रपति नहीं बनने देंगी। पहला प्रॉब्लम, केंद्र में कोई भी प्लैनेट नहीं, यानी पार्श्विक दोष से युक्त कुंडली है। दूसरा, लग्नेश का अष्टम में जाकर बैठना। तो ये 2 कारण हैं जिनके कारण ये आगे राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप में देखा जाए तो जो चतुर्थ स्थान पे जो प्लैनेट है और जो दशम स्थान पे प्लैनेट है वो गोचर में भी उसी जगह पर रहेंगे, और गोचरीय व्यवस्था तो इनको हेल्प कर रही है, और इनकी लगन कुंडली भी कंपैरेटिवली देखा जाए तो अच्छी बन रही है। तो मैं यही रिज़ल्ट निकाल रहा हूँ कि आने वाला जो चुनाव होगा इसमें डोनाल्ड ट्रंप भले ही कोरोना का केस के कारण जनता में इनके लिए निगेटिविटी भरी हो, लेकिन जनता की क्या पोजीशन है, क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं तो हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं। अचानक से क्या लोग कहते हैं इसके आधार पर ये निर्धारण नहीं होता है। वास्तविकता देखा जाए तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आप लोगों ने वीडियो तो 5 ग्रहों का वक्री होना, ये एक प्रॉब्लम इनको क्रिएट यहाँ पर कर रहा है। लेकिन आने वाला टाइम डोनाल्ड ट्रंप का होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बनेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। इसे नोट कर लीजिए। 3 नवंबर के बाद जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, पुनः इस चैनल पर आकर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दूंगा कि क्या भविष्यवाणी सत्य हुई या नहीं हुई। लेकिन जाते हुए आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर लिखिएगा। आप किसको देखना चाहते हैं राष्ट्रपति बनते हुए, आपके हिसाब से कौन राष्ट्रपति बन सकता है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।